दिया, बिस्तर दे दिया, घर दे दिया, किताब दे दी, आसा दे दिया, मेहराब दे दी, मस्जिद दे दी, किबला दे दिया, किताब दे दी, शरीयत दे दी, जागीर जमीन जो कुछ था दे दिया। सबसे बड़ा मसला है कि अगर बगैर दिए नबी चले जाते तो थोड़ी देर के लिए बहस छेड़ी जाती कि मीरास इनकी कोई पाता है कि नहीं पाता, मगर नबी देखे जो चीजें ऐसी थी जो घर के अंदर थी उनको तो ये कह न सके कि अली अंगूठी दे दीजिए, ये अम्मामा दे दीजिए, ये रिदाद नहीं गौर किया। वो जमीन जो फेदक के नाम से दी थी वो चूंकि घर से बाहर थी तो मेरी ही जमीन पर कुछ लोगों ने हल चला लिया, मैं क्या करता मौलवी होके, नहीं समझा दीदाने गिरामी। अब मैं लाठी चलाने खेत पर जाता तो लोग मजाक करते कि देखो मौलवी होके लाठी, तो मौलवी होके जब मैं अपनी जमीन छोड़ने पर सब्र करने पर तैयार हो गया तो मौला होके बात कहा रिदा जुल्फकार और कतला तदर्री फर्दमन तखरुल वारसीन। और जब निकले मौलाए कायनात नबी के खैमे से उसी शान से, किस शान से, जैसे किसी रईस के बेटे की बारात निकलती है, नहीं समझे, जैसे किसी रईस अच्छे घराने के नौजवान की बारात निकले साज सजा के, और कौन है जो इस पर नाज न करे। अरे नबी के का बाल मिल जाए तो कश्मीर में हंगामा रहे, नबी का एक बाल मिल जाए तो हंगामा। ये तो पूरा अम्मामा मिल गया, रेदा मिल गई, अलम मिल गया और जुल्फकार मिल गई और क्या क्या कहूँ। तो जैसे निकले तो नबी ने कहा बरजल ईमानो कुल्लहु इलल कुफ्रे कुल्ले, कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो ज़ैनुल आबिदीन बहुत दूर था, सुन के फौरन दौड़ता हुआ आया कि आज मौका बड़ा अच्छा है। ये मुल्ला मुझे रोज बहकाते हैं कि नमाज ईमान है, हज ईमान है, ज़कात ईमान है, रोजा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान है। ये मुल्ला रोज बहकाते हैं, नबी करे कि ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के। मैं दौड़ा हुआ अपने घर कोपागंज से खंदक के मैदान में पहुंचा कि अपनी आंखों से देख लूं कहाँ ईमान जा रहा है। नमाज ईमान है, रोजा ईमान है, हज ईमान है, कुरान ईमान है, ज़कात ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान है। मैंने सारे मैदान को देख डाला, कहीं न मुझे नमाज दिखाई दी, न रोजा दिखाई दिया, न हज दिखाई दिया, न कुरान दिखाई दिया, न काबा दिया। मैंने देखा कि एक काफिर अबू तालिब का बेटा चला जा रहा है, नबी उसी को कुल्ले ईमान कह रहे हैं। क्या भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नबी के खैमे से कुरान जा रहा था निकल के, नबी के खैमे से काबा निकल के जा रहा था, नबी के खैमे से नमाज निकल के जा रही थी, नबी के खैमे से उमर इब्न अब्दुल के मुकाबले में रोजा, ज़कात, हज, खुमुस वगैरह जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह जा रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहा था, जन्नत कौसर जा रहे थे। हमारे अकीदे की बात सुनिए, कहाँ बोल रहा हूँ, हमारे अकीदे में है कहाँ, जब तलकीन पढ़ते हैं जी, जब हम तलकीन पढ़ते हैं तो कितने अल्फाज वहाँ हैं, इन्नल मौत हक़्क़ुन व सवाल मुनकरीन व नकीरीन फिल क़ब्र हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन वगैरह वगैरह। तो अब हक है, तवज्जो, ये जितनी चीजें। तो अब नबी ने कहा अलीउन माल हक़ वल हक़्क़ु मालीन, अलीउन माल कुरान वल कुरान मालीन, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है तो दार अली। ए पालने वाले जिधर अली जाए हक उधर ही जाए, ये नहीं कहा कि जिधर कुरान जाए उधर अली जाए, जिधर काबा जाए उधर अली जाए। ज़ैनुल आबिदीन का ये तन्हा अकीदा लाखों के मजमे में बोलता है ये गुनाहगार ज़ैनुल आबिदीन कि अली का काबे में पैदा होने से अली का शरफ नहीं बढ़ा। अगर अली काबा में न पैदा होते तो बुतखाना क़यामत तक रह जाता, खुदा खाना न बन। क्या कहा मैंने? अली वो जिस शरफ है कि काबा में पैदा हुए तो काबा की तहारत की सनद मिल गई, और अली उस शरफ का नाम है कि फर्श नबी पर सो गए तो बिस्तर नबी का वक़ार बुलंद हो गया। फिर अज़ीज़ान गिरामी कहता हूँ कि उस अजमत वाले तो चले कुल्ले, मैं भी दौड़ा हुआ पहुँच के देख ही लिया। मैंने कहा जा तुम रखो मुल्ला जी अपनी सब चीजें ईमान की, मुझे तो यही ईमान चाहिए। जी आप समझ गए ना, मुल्ला जी अपनी सारी चीजें आप रखिए, मुझे जरूरत नहीं है, जन्नत मिले या न मिले अली तो मिल जाएंगे।
गिरामी, जन्नत मिले या न मिले, आप नमाज रोजा हज ज़कात में और काबा का चक्कर काट के जन्नत ढूंढिए। ये 1400 बरस से काबा के गिर्द घूम रहे, चक्कर काट रहे, जन्नत नहीं मिलती है। मैं 1 मिनट गया, अली के कदमों से लिपटी हुई जन्नत, नहीं समझे? अली के कदमों से लिपटी हुई जन्नत, अली के कदमों से लिपटा हुआ कौसर, अली के कदमों से लिपटा हुआ कुरान, अली के कदमों से लिपटा ईमान, अली के कदमों से लिपटी नमाज, अली के कदमों से लिपटा रोजा, अली के कदमों से लिपटा जिहाद। नहीं समझे दीदाने गिरामी? अब ये जो कुल्ले ईमान जा रहा था ना, आपकी समझ में आया या नहीं आया? तन्हा अली नहीं जा रहे थे, आंख चाहिए थी देखने के लिए। सलवात बर मोहम्मद मोहम्मद। अल्लामा वलीउल्लाह देहलवी ने अपनी किताब तफहीमात इलाहिया जिल्द 2 सफ़ा 22 मतबूआ बरकी प्रेस बिजनौर में लिखते हैं कि इज़ा तम्मतिल इस्मतो कानत अफ़ाइलु कुल्लु हक़्क़ा ला अक़ूलु मुताबिक़ल हक़्क़ बल बिअैनिहा हक़्क़ा। कहते हैं कि जब किसी इंसान की इस्मत दर्जे तमाम पर पहुंच जाती है तो उसका हर काम हक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मुताबिक़ हक, बल्कि आईने हक। बीच में फिर तशबीह दिए सूरज और उसकी किरणों से उसे छोड़ दिया। कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अदरिल हक है तो दारा अली, पालने वाले हक को उधर फेर जिधर फेर अली जाए। फेर फेर का तर्जमा है, समझ समझ का फेर है। सलवात बर मोहम्मद। ये भी एक माने पर तनकीद है मेरी, फेर फेर का फेर है, ये भी समझ का फेर है और लोगों की अक्ल का फेर है। तो क्या कहा? नहीं, अभी जो मजाक में कहा गया जुमला जानते हैं? अगर इनकी बज़्म में कोई औरत कोई मर्द 2-3 दर्जे की इस्मत वाला भी होता तो कभी अली का नाम न लेते। क्या कहना है? जुमले समझे कि नहीं? ये जो ने कहा ना कि तम्मतिल इस्मत हो, तो दर्जे तमाम पर यानी आखिरी दिन पर इस्मत की जो कोई पहुंच जाता है उसका हर काम हक होता है। लड़े तो हक, बैठ रहे तो हक, चले तो हक, सोए तो हक, जागे तो हक, उठे तो हक, बैठे तो हक, खामोश रहे तो हक, बोले तो हक। समझ रहे ना? तो कहते हैं कि अगर इनमें कोई 2-3 दर्जे किस्मत वाला भी होता तो वलीउल्लाह साहब उसी का नाम यहाँ लिखते। कहाँ? कमा काला रसूलुल्लाह के बाद। मगर इतनी मजबूरी थी बेचारे के लिए कि यहाँ से मक्का और मदीना तक नजर दौड़ाई तो अपनी बज़्म में कोई उनको इस्मत वाला नहीं मिला, और अली मिले तो इस्मत ताम्मा के दर्जे पर। अब उनका हर काम हक, तो हक ही का नाम ईमान है। तवज्जो सुनिए, तो नबी ने कहा कुल्ले ईमान जा रहा है। तो गए, तो अब सुनिएगा, अब ये सन्नाटे के मजमून थे, अब आपके खुशी का मजमून। जैसे पहुंचे, मौलाए कायनात नहीं कहता कुल्ले ईमान, कुल्ले हक, कुल्ले इस्मत, जाने तहारत, पाए करे शुजाअत, पाए करे हिम्मत वलवला। जैसे पहुंचे, जवानी का आलम है, शबाब की रानाइयां हैं, जुल्फ़कार कब्जे में है, नबी का मामा सर पर है, रेदा दोष पर है, फरिश्तों की निगाहें भी लड़ने का अंदाज देखने के लिए आसमान से झुकी हुई है। पैगंबर खैमे के दर पर खड़े हुए हैं और ये बुज़दिल जितने थे। देखे क्या होता है, मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सीना दाबे हुए अपना बैठे हैं। या अल्लाह, गजब हो गया, आज अबू तालिब का बेटा बच के नहीं आएगा। रहम के तौर पर नहीं था ये जुमला, रहम के तौर पर नहीं। वहाँ जो है लोग लिखते हैं, मैं पहले लिखी हुई सुनाऊं फिर अपनी सुना दूं। लिखते हैं कि 2-2 हाथ चले, तो चले कि क्यों कहूं? कौन हो तुम? मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओहो, तुम अबू तालिब के बेटे हो? अरे उनसे हमारा कारोबार था, लेन देन था दौरे तिजारत में। तुम नौजवान हो, मैंने आज तक किसी पर रहम नहीं खाया, मगर तुम्हारी नौजवानी को देखकर मुझे रहम आता है। अली जाओ, वापस चले जाओ, मैं अपने हाथ को तुम्हारे खून से रंगीन नहीं करना चाहता। तो अली ने मुस्कुराकर कहा कि तुम रंगीन करना चाहो या न करना चाहो, अब मैं जानता हूँ तुम बहानेबाजी कर रहे हो, मौत सामने तुम्हें दिखाई दे रही है, तो मुझ पर रहम का बहाना बना रहे हो। आप बड़े सजा बहादुर हो, मगर सुनो, तुमसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि कोई तुमसे 3 बात कहता है तो उसमें से एक जरूर कबूल करते हो। तो कहा कि हाँ, ये बात सही है।
تو کہا کہ اچھا تو سنو میں پہلے تمہارے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں، قبول کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں قبول کرتا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اب دوسری بات ہے کہ تم واپس جاؤ، اپنی زندگی مت گواؤ۔ کہا یہ بھی قبول نہیں۔ تو کہا کہ میں پاپ آدھا ہوں، یعنی گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں آیا ہوں۔ اسی جملے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، تو گھوڑے پر سوار ہے، اتر جا۔ وہ اتر گیا غصے میں، اور اتر کے اپنے گھوڑے کے پیروں کو بھی کاٹ دیا۔ اس میں سمجھے کیا راز ہے؟ وہ جو لوگ تعریف کر رہے تھے ان کے اوپر طنز تھا کہ تم روز میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، ہم کافر صحیح مگر اتنے غیرتدار ہیں کہ گھوڑے کا پیر کاٹ دیا کہ بھاگنے کا بھی کوئی تصور نہ کرے، بھاگنے کا بھی تصور نہ کرے، پیدل ہو گیا۔ اب ایک نقطہ یہاں مجھے یاد آ گیا، اور کیا نقطہ یاد آیا کہ جب مولا کائنات نے تیسری بات اس کے سامنے رکھی کہ گھوڑے سے اتر جا، میں پاپ آدھا ہوں، تو پاپ آدھا ہے۔ سمجھے عزیزان گرامی؟ کیا یا علی آپ تو روز جاتے تھے سوار ہو کے، آج پیدل کیوں آئے؟ کہا نہیں، نبی کا قول سنا، برد الایمان کلہ، میں گھوڑے پر سوار ہو کے آتا تو یہ بعد والے جو لکھنے والے ہوتے